Welcome to Scholar Circle. My name is Manoj Singh and you are watching Electrostatic Numericals. बच्चों, अगर आप क्लास 11th और 12th के स्टूडेंट हैं और आप जेईई नीट एस्पायरेंट हैं और आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं लाइक CUET, तो विदाउट स्किपिंग दिस वीडियो इस लेक्चर को पूरा अटेंड करें क्योंकि ये न्यूमेरिकल आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। विदाउट वेस्टिंग योर टाइम आइए शुरू करते हैं हम आज का आपका न्यूमेरिकल नंबर 14। Consider three charges Q1, Q2, Q3 each equal to small q at the vertices of an equilateral triangle of side small l। तो फटाफट बच्चों फिगर भी बना लेते हैं, प्यारा सा फिगर बना लेते हैं। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, आपको पता होना चाहिए बेटा इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है। एक ऐसा ट्रायंगल जिसके तीनों साइड इक्वल होते हैं और तीनों वर्टिसेस पे चार्ज हैं लाइक Q1 हियर, Q2 एंड हियर Q3। बच्चों तीनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, एक्चुअल में तीनों इक्वल चार्जेस ही हैं। और लेट्स सपोज हम वर्टेक्स के नाम रख लें A, B एंड C। तो जो बच्चों एक साइड है ट्रायंगल का, इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड है वो स्मॉल l है। ये बच्चों हमें दे रखा है। क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज द फोर्स ऑन ए चार्ज कैपिटल Q विद द सेम साइन एज स्मॉल q प्लेस्ड एट द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल। अगर आप लोग को सेंट्रॉइड नहीं पता तो मैं बता दूं कि किसी भी ट्रायंगल के जो मीडियन का बाइसेक्टर होता है उसी को हम सेंट्रॉइड कहते हैं। तो आपको पता है कि मीडियन ट्रायंगल के 3 मीडियन होते हैं, 1 एंड 2 एंड लास्ट वन 3। तो बच्चों ये देखिए इंटरसेक्शन पॉइंट है जिसको हम सेंट्रॉइड कहते हैं और इस सेंट्रॉइड को कैपिटल G से डिनोट करते हैं और इसी पे एक चार्ज रखा हुआ है कैपिटल Q। हियर कैपिटल Q चार्ज रखा हुआ है विथ सेम साइन। और बच्चों अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन इसी कैपिटल Q चार्ज पर नेट फोर्स फाइंड आउट करने के लिए पूछ रहा है। बच्चों अगर आप नए हैं तो मैं बता दूं कि हमने इसके पहले और सारे लेक्चर्स कर चुके हैं, बहुत सारे न्यूमेरिकल कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो सारे लेक्चर अटेंड नहीं किए हैं तो YouTube पे सर्च करें स्कॉलर सर्कल, एक छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा चैनल आएगा, पहले उसको सब्सक्राइब कर लें और फिर उस चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं क्लास 12th फिजिक्स 2024-25 और उसमें जाकर आप सारे लेक्चर, थ्योरी बेस्ड लेक्चर, न्यूमेरिकल फ्री ऑफ कॉस्ट अटेंड कर सकते हैं। ओके, तो बच्चों इस क्वेश्चन के करने का सबसे हम ईजी मेथड यूज करते हैं। इस चार्ज पर नेट फोर्स पता करना है। अगर बच्चों आपको सुपरपोजिशन थ्योरम पता है या प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इस पे नेट फोर्स 0 होगा। आप बिना सॉल्व करे ही आंसर दे सकते हैं 0। ऐसा क्यों? तो एक बच्चों कॉन्सेप्ट याद रखना, जब भी किसी ट्रायंगल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम या किसी भी रेगुलर शेप, कोई भी आपका रेगुलर शेप हो और उसके सेंटर ऑफ मास पे कोई चार्ज रखा हो, कोई भी चार्ज हो और उसके वर्टिसेस पे इक्वल चार्ज रखे हों लाइक दैट, इस ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस पे इक्वल चार्जेस हैं और इसके सेंटर ऑफ मास मींस सेंट्रॉइड पे कोई चार्ज रखा हो तो हमेशा इस सेंटर ऑफ मास पे लगने वाला नेट फोर्स 0 होता है। ये कहानी सिर्फ ट्रायंगल के लिए ही नहीं, बाकी सारे रेगुलर शेप के लिए एप्लीकेबल है। आप ये थ्योरी स्क्वायर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, आप रेक्टेंगल के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, आप हेक्सागोनल के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी रेगुलर शेप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी रेगुलर शेप के अगर वर्टिसेस पे इक्वल चार्जेस हैं तो उसके सेंटर ऑफ मास पर किसी चार्ज पर लगने वाला नेट फोर्स 0 ही होगा ऑलवेज। फिलहाल हम इस न्यूमेरिकल को सिर्फ थ्योरेटिकली ही सॉल्व नहीं करने वाले हैं बल्कि हम यहाँ पे मैथमेटिकली भी प्रूफ करके दिखाने वाले हैं। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। सबसे सिंपल सा मेथड यूज करते हैं, इस चार्ज पर नेट फोर्स की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। बच्चों देखो ये दोनों चार्जेस का साइन सेम है तो इनके बीच रिपल्सन होगा और अगर बच्चों ये चार्ज इसको रिपेल करेगा तो उसकी डायरेक्शन तो ये होगी। तो एक फोर्स बच्चों इस डायरेक्शन में लगेगा, इस डायरेक्शन को मैं BQ बोल सकता हूँ क्योंकि B2Q। दूसरा बेटा ये चार्जेस भी सेम साइन के हैं तो ये चार्ज भी इस कैपिटल Q चार्ज को रिपेल करेगा और इसकी डायरेक्शन होगी वर्टिकली डाउनवर्ड। और यहाँ पे बात करें बच्चों तो ये जो Q3 चार्ज है ये भी इस कैपिटल Q चार्ज को रिपेल करेगा क्योंकि दोनों का साइन सेम है और इसकी डायरेक्शन ये होगी। तो ओवरऑल आपने देखा कि इस कैपिटल Q चार्ज पे 3 फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं। हम तीनों का नाम भी रख सकते हैं, लेट्स सपोज हियर F1 एंड हियर F2
एंड हियर F3। ओके, तो इस कैपिटल Q चार्ज जो कि कैपिटल G पॉइंट पे प्लेस्ड है, इस पे 3 फोर्सेस रख रहे हैं, F1, F2, F3, और इसी पे नेट फोर्स की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो वी नो दैट, बहुत ही सिंपल है बच्चों, F नेट की वैल्यू कितना होगा? आंसर है वेक्टर F1 प्लस वेक्टर F2 प्लस वेक्टर F3। अब आप कहोगे सर ये आपने कहाँ से पता कर लिया? तो बच्चों अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन थ्योरम, हमने सुपरपोजिशन थ्योरम लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है। अगर आपने अभी तक लेक्चर अटेंड नहीं किया हुआ है तो यूट्यूब पे सर्च करें, टाइप करें प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बाय स्कॉलर सर्कल, वो आपको लेक्चर मिल जाएगा। वहाँ से आप देख सकते हैं कि हमने सुपरपोजिशन थ्योरम में ये क्लियरली डिस्कस किया हुआ है। ओके, तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं। F1 मीन्स फोर्स ऑन चार्ज कैपिटल Q ड्यू टू चार्ज स्मॉल q। बच्चों तुरंत कूलम्स लॉ अप्लाई कर दीजिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q कैपिटल Q अपॉन डिस्टेंस। हाँ, डिस्टेंस जरूरी है। ये डिस्टेंस कितना है बच्चों? देखो AQ जितना होगा उतना ही BQ होगा, उतना ही CQ होगा, क्योंकि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है। तो यहाँ पे ही हम एज्यूम कर लेते हैं, लेट AQ इक्वल टू BQ इक्वल टू CQ इक्वल टू R, क्योंकि ये तीनों डिस्टेंसेस इक्वल होंगे। तो यहाँ पे हम R² कर लेते हैं। डायरेक्शन बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो F1 की डायरेक्शन A टू G, तो हम इसको AG कैप कर सकते हैं, AG कैप। प्लस हम F2 की बात करते हैं। F2 कहाँ गया? ये रहा F2। लगाइए कूलम्स लॉ बच्चों। F2 मीन्स फोर्स बिटवीन चार्ज स्मॉल q एंड कैपिटल Q विच इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू स्मॉल q कैपिटल Q अपॉन R²। और डायरेक्शन बच्चों बता दो एक बार, ये डायरेक्शन होगा BQ कैप। एंड लास्ट फोर्स है F3। सिमिलरली क्या हो जाएगा बच्चों? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल q कैपिटल Q अपॉन R², और डायरेक्शन हो जाएगा बेटा इसका CQ कैप। अगर आप नोटिस करेंगे तो तीनों फोर्सेस के मैग्नीट्यूड इक्वल हैं, और होंगे भी क्यों नहीं, क्योंकि तीनों के चार्जेस इक्वल हैं, तीनों इक्वल डिस्टेंस पे हैं इस कैपिटल Q चार्ज से, तो ऑफ कोर्स फोर्स भी इक्वल होगा, नो डाउट। यहाँ पे हम एक इसी बात को कर लेते हैं, सिंस मॉड ऑफ वेक्टर F1 इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर F2 इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर F3, तीनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो क्यों ना हम इसको F मान लें। किसको F मान लें? ये जो मैग्नीट्यूड है इसको हम क्यों ना F मान लें। देन हम F नेट को ऐसा लिख सकते हैं, देन F नेट इक्वल टू हाउ मच? F AG कैप प्लस F BQ कैप एंड प्लस F CQ कैप। ओके बच्चों, अब इस सारे वेक्टर्स को ऐड करने के लिए हम छोटा सा एक ट्रिक यूज करेंगे जिसको बोलते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। और आप बहुत ही ध्यान से देखना मैं क्या करने वाला हूँ बच्चों। इस F1 का कुछ नहीं करने वाले हैं। F1 जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जिसको हम AQ AG कैप कह सकते हैं, और ये क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और आपको पता है कि हम इस डायरेक्शन को x लेते हैं और इस डायरेक्शन को y लेते हैं। तो बच्चों अगर ये x है ये y है तो ये नीचे वाला तो -y होगा। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं f, और -y को बेटा बच्चों बोलते हैं j कैप। अब आते हैं BQ कैप। BQ कहाँ गया बच्चों? B to Q, इस वेक्टर को। बच्चों देखो इस वेक्टर को हम रिजॉल्व करने वाले हैं, एक x एक्सिस की डायरेक्शन में और एक y एक्सिस की डायरेक्शन में। तो जब हम इस वेक्टर को रिजॉल्व करेंगे along the x एक्सिस एंड along the y एक्सिस, तो बच्चों इसके दो कंपोनेंट मिलेंगे। अगर हमने इस एंगल को ले लिया थीटा, इस एंगल को ले थीटा, तो ये एंगल हो जाएगा F2 cos थीटा, और ये वाला एंगल हो जाएगा सर, ये वाला फोर्स हो जाएगा F2 sin थीटा। बहुत ध्यान से देखो, ये फोर्स है आपका F2 और इसको हमने रिजॉल्व कर दिया है। अगर ये फोर्स F2 है तो ये हो जाएगा F2 cos थीटा, क्योंकि हमने इसको थीटा ले लिया, और ये हो जाएगा F2 sin थीटा। तो इस फोर्स F2 के हमने दो कंपोनेंट कर लिए हैं। और ये थीटा कितना होगा बच्चों? थीटा होगा 30 डिग्री। क्यों? क्योंकि अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, और आपको पता है कि ये पूरा एंगल तो आपका 60 था, तो 60 का हाफ हो जाएगा 30। तो यहाँ पे आप समझ लो कि इस F2 के दो कंपोनेंट होंगे,
ये जो आपका फोर्स था, और इसके क्या क्या आएगा बच्चों, एक F2 cos थीटा, एक F2 sin थीटा। हालांकि F2 की वैल्यू तो F ही है, तो ऐसा बोल सकते हैं कि F cos थीटा और F sin थीटा। तो इसके जहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, F cos थीटा, और इसकी डायरेक्शन किधर है, आई कैप। और बच्चों दूसरा हो जाएगा F sin थीटा, जिसकी डायरेक्शन है जे कैप। तो बच्चों हमने एफ बी क्यू यानी ये जो फोर्स था एफ बी क्यू कैप, इसके दो कंपोनेंट कर लिए, एफ कॉस थीटा और एफ साइन थीटा। ये आई कैप की डायरेक्शन में, ये जे कैप की डायरेक्शन में। थर्ड काम, यही काम बच्चों हम F3 के साथ करते हैं। फिर से एक बार बहुत ध्यान से देखो, ये बच्चों है आपका F3, और इसके हम दो कंपोनेंट करने वाले हैं, एक एक्स कंपोनेंट और एक वाई कंपोनेंट। हमने इसको एज्यूम किया था थीटा, तो ये भी एंगल होगा थीटा। हालांकि थीटा की वैल्यू आपको पता है 30 डिग्री है, हम यहाँ पे रख भी लेंगे। तो ये वाला बच्चों हो जाएगा F3 cos थीटा, और ये वाला हो जाएगा F3 sin थीटा। आपको पता है बच्चों के F1 F3 तो इक्वल ही है मैग्नीट्यूड में, जिसको हमने F माना हुआ है, तो हम इसको F लगा लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हमने क्या किया बच्चों, ये FCQ कैप जो था, FCQ कैप, इसके दो कंपोनेंट कर लिए। पहला हो गया आपका F cos थीटा जो कि -j के डायरेक्शन में है, दूसरा है F sin थीटा जो कि I के डायरेक्शन में है। फटाफट कर लेते हैं, इधर कर लेंगे F cos थीटा, डायरेक्शन हो जाएगा बच्चों -j कैप। तो एक काम करते हैं, j कैप लगा के यहाँ पे माइनस कर लेते हैं, और प्लस इसके बारे में बात कर लें तो F sin थीटा जिसकी डायरेक्शन है j कैप। अच्छा ये सॉरी ये I कैप है, -I कैप। ओके, तो हमने तीनों फोर्स को x और y कंपोनेंट में ब्रेक कर दिया। फिर से एक बार देख लो, ये वाला F1 फोर्स तो ऑलरेडी -y के डायरेक्शन में था, तो हमने लिख लिया F -j कैप। ये जो FBQ था, FBQ कैप, FBQ कैप, F2BQ कैप, इसके दो कंपोनेंट किए, एक F cos थीटा और एक F sin थीटा। देखो बच्चों, F cos थीटा जो कि x की डायरेक्शन में है, दूसरा F sin थीटा जो कि ऊपर की डायरेक्शन में है। इस फोर्स के भी दो कंपोनेंट किए, एक तो अगर इसके आप दो कंपोनेंट करने जाएंगे, एक तो इधर मिलेगा F cos थीटा -j के डायरेक्शन में, -i की डायरेक्शन में, दूसरा F sin थीटा j के डायरेक्शन में। तो ओवरऑल हमने ब्रेक कर लिया। अब काफ़ी चीज़ें कैंसिल भी हो जाएंगे, जैसे F cos थीटा आई कैप एंड F cos थीटा आई कैप, ये कैंसिल हो जाएंगे। बच्चों यहाँ क्या मिलेगा देखो, -f j कैप और प्लस, इन दोनों को थोड़ा ध्यान से देखो, दोनों एकदम सिमिलर हैं, तो क्यों ना हम इनको ऐड कर लें और बोल सकते हैं 2f sin थीटा j कैप। देखो बच्चों, मैं कब से कह रहा हूं कि हमें थीटा की वैल्यू पता है। चलो -f j कैप कर लें इसको, हमें थीटा की वैल्यू पता है, कितना है बच्चों, तो आंसर है ये तो है 30 डिग्री, और sin 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। तो जैसे ही वैल्यू रख देंगे, चलिए -f j कैप, ओके, और यहाँ पे प्लस, क्योंकि 1/2 होगा, मैं कर ले रहा हूँ, चलो आपको प्रॉब्लम ना हो, 2f इंटू 1/2 j कैप। बच्चों 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये क्या आ जाएगा आपका f j कैप। तो ओवरऑल हो जाएगा -f j कैप, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस f j कैप। और आपको पता है कि माइनस प्लस फिर से कैंसिल हो जाएंगे और आ जाएगा 0, यानी बच्चों एफ नेट की वैल्यू क्या हो जाएगा 0। तो हम यहाँ पे मैथमेटिकली भी इसको सॉल्व कर लिए हैं। आप चाहो तो जो हमने कॉन्सेप्ट बताया है, सिर्फ कॉन्सेप्ट लगा के भी आप आंसर जान सकते हैं कि इसका आंसर आने वाला है 0। अगर एमसीक्यू में आ गया तब तो आपको सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। बस ट्रिक याद रखना कि किसी भी रेगुलर शेप पर, किसी भी अगर रेगुलर शेप हो और उसके सेंटर ऑफ मास पे कोई चार्ज रखा हो और उसके वर्टिसेस पे इक्वल चार्जेस हो, तो जो सेंटर ऑफ मास पे चार्ज होगा ना, उस पर हमेशा नेट फोर्स 0 ही आएगा। तो बच्चों ये आज का लेक्चर यहीं पे एंड होता है। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। ओके, तो आज का ये लेक्चर यहीं पे एंड होता है। थैंक यू वेरी मच। और आप लोग अगर नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक कर लें।